धन्यवाद अनुराग। इस पूरी जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। सरकार ने गेमिंग नियमों को लेकर नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें क्या खास है, बताने के लिए सुमिता करीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। जी सुमिता, बताएं इस नए ड्राफ्ट की खास बातें क्या है? एब्सोल्युटली, ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने कल शाम को ड्राफ्ट गेमिंग रूल्स फ्लोट किए और गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है फीडबैक ऑन ड्राफ्ट गेमिंग रूल्स टिल अक्टूबर 31st। इनफैक्ट गेमिंग लॉ एसेंशियली जो पास हुआ था अगस्त 2025 में बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एसेंशियली प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर बैनिंग ऑनलाइन मनी गेम्स और वो एक प्रोविजन करता है जिसमें सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है, उनको प्रमोट किया जाएगा। पर ड्राफ्ट रूल्स में अगर देखें तो किस तरीके का फ्रेमवर्क मिलता है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए? वेल, देयर इज अ प्रोविजन फॉर कैटेगराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स। यूजर फंड्स का रीपेमेंट कैसे करना है, क्योंकि कुछ फंड्स फंस गए थे उन कंपनीज के पास, रियल मनी गेमिंग कंपनीज के पास, जब ये एक्ट शुरू हुआ उससे पहले। इन ड्राफ्ट गेमिंग रूल्स में ये भी बताया गया है कि एक गेमिंग अथॉरिटी इस्टेब्लिश होगी, उसके क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या रेगुलेटरी उसके पावर्स होंगे, ये सब भी बताया गया है। उसके अलावा किस तरीके के फॉर्मेट्स जो हैं वो परमिसिबल है, ये भी बताया गया है इन ड्राफ्ट रूल्स में। ओवरऑल इट एसेंशियली आल्सो थ्रोज अ लाइट ऑन द प्रोविजन फॉर सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशंस एज फार एज दीज सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स आर कंसर्न्ड। उसके अलावा एक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी होगा और किस सिचुएशन में ये जो लाइसेंसेस हैं ये सोशल गेम्स के लिए या ई स्पोर्ट्स के लिए वापस लिए जा सकते हैं, क्या पीनल प्रोविजंस है, ये सब उसमें डिटेल्ड है। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया था, उनका मेन एम था कि जो यूजर्स को हार्म हो रहा है, चाहे वो हो रहा हो मेंटल हार्म, चाहे फिनेंशियल हार्म हो रहा हो, या जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, इन सब पे कर्ब लगाना गवर्नमेंट का मेन एम था। इसलिए आपने देखा होगा जबकि रियल मनी गेम्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, उन पे बैन लग गया है, बट एट द सेम टाइम सोशल गेम्स को और ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं गवर्नमेंट, और देखना होगा कि किस और तरीके से बढ़ावा मिलता है इन सब सेक्टर्स को। शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। भारत से बाहर रहने वाले अगर भारत में ऑफिस या ब्रांच खोलना चाहते हैं